ये गैलरी खाली करा के रखे हैं। क्या कारण है? ये कोई भीड़ भाड़ के है? यह शोरगुल कैसा है? वीरों में छेड़ छाड़ के है। ऋषिराज के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। पुत्री सीता, पुत्र राम, प्रणाम करो। सदा सुहागन रहो बेटी। मुनिराज के चरणों में राम का परिणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी रहो। मुनिराज के चरणों में लक्ष्मण का परिणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी रहो। महाराज, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था, जिसमें यह शिव धनुष मिथिलापति अब यह बदला। ये धनुष किसने तोड़ा है? इस बड़े सलंबर में किसने सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बदला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी पृथ्वी है ना मिथिलापति, जितनी भी तेरी पृथ्वी है, सब लट कर डालूंगा। हे मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। मुनिदास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वह कब किससे डर सकते हैं? जिन पर कृपा है ब्राह्मणों की, वह काम वही कर सकते हैं। सेवक, हे राम, सेवक वह सेवक जिसका सेवा ही जीवन है। जो मेरे जैसा काम करे, वह तो मेरे स्पर्श का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू एक क्षत्रिय कुल की गाड़ी में। इसलिए मसला याद आई, तिनका है चोर की गाड़ी में। हे मुनिराज, बस दुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मिट्टी बोलने के कारण ही तोता पिंजरे में जाता है। हे मुनिराज, जो ज्यादा मीठा होता है तो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठा करने को आलू में पेड़ा जाता है। आई ने, हे मुनिराज, आई ने मीठे वचन कहे, तक्रार और बनाया है। वह सबसे पहले बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी अमित अली, हमने ही जान निचोड़ा है। जो कुछ करना हो पड़े आप ने तोड़ा है। हे मुनिराज, बचपन में जब धनवी तोड़ी, दोनों ऋषि आए थे। इस तनवे में क्या लाल लगे? जो स्वामी कर्माए थे दूध बड़ों से हंसी छोड़, वरना रुलाएगा परसा कर देगा दांत खट्टे तेरे। ये स्वाद चखाए का परसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे। क्यों मेरे घर से मरता है? किस क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? हे मुनिराज, आपने सत्य कहा। हम बच्चे हैं, बच्चे ही तो बचपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो हम बच्चों के मूल लगते हैं। हे मुनिराज, फिर मेरा दूध दूध नहीं, जब किसी सत्तुसा जाए, डर है परसों की लपटों से कहीं अत्यंत वाला आ जाए।
बालक! हाँ? हे मुनिराज, श्री मान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्यों नहीं जो महाराज श्री ने कहना है, यह कहना है राजपूतों का जो कहना चाहता है रंगे अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति 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 ही चाहिए ब्राह्मण में। बालक! हे मुनिराज, ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का वेश देखकर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी? अपराधी! अपराधी के वास्ते है ये कुल्हाड़ की धार। बस बस मुनिराज, फिर वही सॉन्ग कौन कहता है रघुनाथ अपराधी है, अपराधी तक तुम्हारा हो तो सब बिगाड़ने आए हो, कहानी कल खुले गया अब भी निकालिए आए हो। हे मुनिराज, ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उसी का संपदा हुआ। हे मुनिराज, जो मालिक था उसने इसको अपने आगे ही तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो कहते हो गड़बड़ झाला, या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या तेज खतरे का समाज यूं सर होने आए हो। छोटा है, छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर के कर को दंड खंड, करता घमंड अपने बल का, रणवासों में ही खेला है, युद्ध देखा नहीं है भाई युद्ध स्थल का। हे मुनिराज, जो बने इमारत वर्षों में घंटों में न गिर पड़ती है, मंडल में उम्र गुजर जाती है, खंडन में देर ना लगती है। हे मुनिराज, इसलिए करू है करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करे किस दल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। हे मुनिराज, हाथ पीटते निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिससे एक चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। हे मुनिराज, रणिवासों के तलने वाले चल रण के पालन करते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। देखता मुझे पर मेरी दो तेरा नहीं संघार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा ये है मेरा जो तुझ पर नहीं वार किया। हे मुनिराज, बस बस इसी एक परसे से सूर्य का स्वर द्वार बुला, हल्की की एक काट पर ही पर सकेगा बाजार बुला। हे मुनिराज, अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका कुशल है, परसे में नहीं रह परवता जो बूढ़ी वाली लेवल है। हे मुनिराज, जो परसा दिखलाकर बार बार इस छत्र कुमार को चला रहे बलिहारी, अब तो फुकुर से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हे मुनिराज, हम उस मार्गे ना नहीं जो हुए से कर पा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। दूध मुहे बड़ा से हंसी छोड़, वरना रुलाए का परसा, कर देगा दांत खट्टे तेरे, ये स्वाद चखाए का परसा। हे मुनिराज, क्यों परसा दिखलाकर बार बार तुम मुझे डराने आए हो, या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। हे मुनिराज, मैं सूर्य नहीं कहलाते हैं जो अपने आप भुगतान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। हे मुनिराज, वह लोहा आपको ही शुभ हो जिसने माता का स्तर काटा, बलिहारी मैं
क्यों चाहता? हे मुनिराज, अब 50 शेष गुरु का ऋण तो उसको भी निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, ये मीठी मीठी बातों से जख्मों को मेरे सेक रहा। ये तो है नर्म गर्म है, ये क्या कूटनीति है दोनों की। और मित्र देखते हो चालाकी अपने जेलों की। मुनिराज, मैं परशुराम कहलाता हूँ और तुम भी राम कहलाते हो। मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर ही दोष जमाते हो। तो राम रहेंगे नहीं राम, हे राम तो राम रहेंगे नहीं राम। इसलिए कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत जला। दे राम नाम त्याग अभी। हे मुनिराज, अब तो अपने स्पर्श को पासा पे ही चलाइएगा। हे मुनिराज, दृढ़ माला में से नए अक्षर निकलवाइएगा। भले हारी खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है? जो नाम एक ब्राह्मण का, क्षत्रिय का वही राम नाम क्यों है? हेलो, रुक जाओ। आंखों से आंखें चढ़ती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विचल होती हो तो छाती पे हाथ मले जाओ। हे मुनिराज, तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। और नुरोग धनुष खंडों से हो तो उनको भी ले जा सकते हो। भार्गवनाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुनाम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम, हे मुनिराज, मैं राम, आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भर्गुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नबते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, हे मुनिराज, इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, पर भुए विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, हे मुनिराज, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं। अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण माथे खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना पर्चा दिखलाए, हे मुनिराज, इसलिए ना पर्चा दिखलाए। हम उससे कभी ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है दिवजर पर जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का है, न सदा साथ में रहता है, फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। अब कहिए बतला दे वह क्या है जिससे हमको अब भी डर है। दिवराज देखे नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। विप्रो के हैं हम कृपा पात्र, हे मुनिराज, विप्रो के हैं हम कृपा पात्र। यह ध्यान रहे इस ठोर प्रभु, उसकी भी चिन्ह वहां पर है जिस जगह है चिन्ह और प्रभु। हे राम, अगर तुम अवतार हो तो उसमें कोई संदेह नहीं। अगर तुम सच में ही अवतार हो तो मेरे इस धनुष बांध पर अपना तीर चढ़ाकर दिखाओ। राम रमापति कर धन ले हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, हे मुनिराज, शंका दूर हुई,
आप तो सच में ही भगवान शिव के अवतार हो। हे मुनिराज, आप तो भली प्रकार जानते हैं कि जीवा से निकला शब्द और धनुष पे चढ़ा बाण कभी वापस नहीं आता। अब आप ही बताइए कि इस बाण से मैं आपकी कीर्ति को समाप्त करूं या आपके मन की गति से चलने वाली शक्ति को समाप्त करूं। नहीं प्रभु, मुझे तो क्षमा ही कीजिए। आप ऐसा कीजिए, दक्षिण दिशा में राक्षसों ने बड़ा ही उत्पात मचा रखा है, आप इस तीर को दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए।